हाल था पृथ्वी पर अचानक सारी मानव सभ्यताएं खत्म हो जाए और एक भी इंसान इस धरती पर ना बचे। उस हालत में धरती की परिस्थिति क्या होगी? तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि हमारे काल्पनिक सवाल में धरती पर सिर्फ मानव सभ्यता खत्म होने वाली है। मतलब इंसानों के अलावा दूसरे जीव, प्राणी, पक्षी और वनस्पति ये सब तो रहेंगे ही। दूसरा ये ध्यान पे रखना है कि मानव सभ्यता अचानक ही खत्म हो गई है और धरती पर मानव कहलाने वाला एक जीव भी मौजूद नहीं है। जवाब देने से पहले आपको बता दें कि हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी लेजेंड। वो फिल्म भी ऐसी ही कल्पना पर आधारित थी। फिल्म में बताया गया है कि वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट में कुछ खामियां हो जाने के कारण एक वायरस का जन्म होता है और वो वायरस इंसानों के लिए घातक साबित होता है और कुछ ही समय में धरती पे लगभग सारे मनुष्य को अपनी चपेट में लेकर मौत के घाट उतार देता है। वैसे फिल्म में सुखद अंत बताया है। हीरो संघर्ष करता है और उस वायरस का एंटीडोट ढूंढ निकालता है और बचे हुए बहुत ही कम लोग धरती को आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि किसी खतरनाक रोग के कारण पूरी मानव सभ्यता का खात्मा हो चुका है और अभी हाल में 1 घंटे पहले पूरे विश्व के बचे इकलौते इंसान जो भारत में रहता था उसकी भी रोग के कारण मौत हो गई और उसी के साथ पूरी इंसानियत का अंत हो गया। तो अब आने वाले समय में, दिनों में, सप्ताहों में और सालों में क्या होगा, हम इसका चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। धरती पर इंसानियत के खात्मे के बाद के 24 से 48 घंटे। धरती पर इंसानियत के खत्म होने के 24 से 48 घंटे बाद उसका पहला पता पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को चलता है। सामान्य संजोगों में रात के समय अमेरिका का 62% आकाश रोशनी से चमकता रहता है। वैसे ही यूरोप का 85% और जापान का 98% आकाश रोशन रहता है। मानव सभ्यता के विनाश के 24 से 48 घंटे बाद अंधकार पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य फैलाने लगता है, क्योंकि थर्मल पावर और वीज मथकों को नया ईंधन देने वाला कोई भी इंसान अभी मौजूद नहीं है। कुछ घंटे बाद जनरेटर के ऑफ होते ही लाखों बत्तियां बुझ जाती है और इसकी जानकारी धरती का चक्कर लगाने वाला सैटेलाइट ले लेगा और पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। 48 से 72 घंटे बाद अब पावर का ब्लैकआउट अपनी खतरनाक असर दिखाना शुरू करता है। दुनिया में कुल मिला के 435 न्यूक्लियर स्टेशन है। इस न्यूक्लियर स्टेशन के राक्षस को शांत रखने के लिए कूलिंग टावर के पानी की जरूरत पड़ती है। पानी को टावर तक चढ़ाने के लिए पंप की जरूरत होती है और पंप को चलाने के लिए पावर की यानी कि बिजली की जरूरत होती है। इसलिए अब बिना बिजली के न्यूक्लियर स्टेशन का टेम्परेचर अपनी हद पार कर लेता है। यूरेनियम पिघल के आग पकड़ लेता है और न्यूक्लियर स्टेशन की छत को चीर के बाहर आने लगता है। स्ट्रोंटियम 90 और सेसियम 137 का किरणोत्सर्ग खतरनाक बादल बन के चारों ओर घूमने लगता है। इंसानियत के अंत के 7 दिन पश्चात दुनिया के छोटे बड़े शहरों में रोज के लाखों घन मीटर पानी को भूगर्भ से निकालने वाली मानव जात अब नहीं रही। परिणाम स्वरूप भू सपाटी के नीचे ग्राउंड लेवल का वाटर ऊपर चढ़ता है और ऐसे पानी के पहुंचाने से पातालवासी मूषक बाहर निकल आते हैं। मूसकों के झुंड शहरों में बचे कुचे मॉल, सुपरमार्केट और दुकानों पे रखी सब खाद्य चीजों पे और इंसानों के भी बचे कुचे देह पे टूट पड़ते हैं। खुराक की उपलब्धि के अनुसार प्रजनन करने वाली मूषक जात अब लाखों की संख्या में बढ़ने लगती है और सुनसान शहरों के चारों ओर मनुष्य के स्थान पर अब मूषकों का बसेरा हो जाता है। 1 महीने बाद विमान, मोटर कारें और फैक्ट्रीज अब अपनी धूम्रपान करने की आदत को छोड़ चुके हैं, इसलिए वातावरण अब धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। अभी तो कार्बन के और अन्य अशुद्धियों के कणों को नीचे बैठ जाने से अब वातावरण प्योर और हानि रहित होने लगा है। 3-4 महीने बाद तो आकाश इतना शुद्ध हो जाता है कि कई सारे तारे और आकाशीय पिंडों के प्रकाश को हम औद्योगिक क्रांति के बाद नहीं देख सके थे, उसे भी अब अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। लेकिन अफसोस, ये सब देखने के लिए अब मानव सभ्यता बची नहीं है। तो सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिए और अपने सुझाव दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।